नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के 14 जनवरी 2021 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। दोस्तों, जैसा कि सभी को मालूम है, हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश का डेली करंट अफेयर्स और आज है 14 जनवरी 2021 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। आज का करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू होगा, क्योंकि कवि प्रदीप सम्मान जो कि साल में दिया जाता है, इस बार क्या हुआ था, कोविड-19 के कारण काफ़ी अधिकतम जो अवार्ड्स है वह दिए नहीं जा चुके। इनका ऐलान काफ़ी पहले हो चुका था। साथ ही साथ कवि प्रदीप सम्मान 2020 और इसके साथ ही साथ कवि प्रदीप सम्मान 2019 भी दिया गया है, तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे। यहां पर मैंने ऊपर केवल हेडलाइन दी है आपको, कवि प्रदीप सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे कवि प्रदीप सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया। यह कवि प्रदीप सम्मान काफी इंपॉर्टेंट है। इस सम्मान की शुरुआत 2012 में की गई थी। और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, आजाद हिंद फौज के स्टेब्लिशर थे, जिन्होंने आजाद हिंद फौज को स्टेब्लिश किया था, इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था और उनकी जो कार्यस्थली थी वह कहां पर थी? इनकी कार्यस्थली थी आपका पश्चिम बंगाल, जिसे वर्तमान में हम कहते हैं, वहां पर इनकी कार्यस्थली थी। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। उनका भी हम एक संग्रहालय बनने जा रहा है, तो वह किस शहर में बनेगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के इस करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या अन्य कोई भी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि पूरे 2020 के करंट अफेयर्स की पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है, पूरी वीडियो भी मैंने बनाई थी, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। 7 जनवरी को हमने उसको अपलोड किया था, 7 जनवरी 2021 को, और उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वीडियो ना देख सकें तो कम से कम पीडीएफ को ही पढ़ लीजिए, उतने में आपका कल्याण हो जाएगा। जो भी आगामी एग्जाम्स हैं उनमें 2020 से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स होंगे वो उसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और यह पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी पेमेंट नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आपका इतना समय लेने के लिए क्षमा चाहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं, तो किसे इनके सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है श्री आनंद शर्मा जी को, ऑप्शन नंबर 2 है श्री मधुसूदन जी को, ऑप्शन नंबर 3 है राजेश महेश्वरी जी को और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आनंद शर्मा जी को। क्या क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन था कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के सचिव के रूप में किसे चुना गया? तो इनका आंसर क्या है? आनंद शर्मा। यहां पर आपको कोशिश कराने की, यहां पर मैं आपको याद कराने के साथ साथ यह भी कोशिश करूंगा कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जिनमें ट्रिक सेट हो सके, वहां पर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। अगर कोई व्यक्ति हमारे मुख्यमंत्री जी का सचिव बनेगा तो उसे आनंद आ जाएगा, तो आनंद शर्मा, इस तरीके से आप इसे याद भी कर सकते हैं। ये ट्रिक हो गई आपके लिए। साथ ही साथ यह भी बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? इकबाल सहवैश्य। यहां पर मैंने आपको ट्रिक बताई थी इनके बारे में। वह व्यक्ति जो मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव है उसका इकबाल हमेशा क्या है? ऊपर है। इकबाल उसका बुलंद होगा। जो भी व्यक्ति मध्य प्रदेश का सचिव नियुक्त किया जाएगा उसका इकबाल कैसा होगा? बुलंद होगा। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की सचिव किसे बनाया गया है? काफी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। इसी के साथ में जैसे कि जो आनंद शर्मा जी को बनाया गया है मुख्यमंत्री जी का जो सचिव, तो उसी तरीके से, उसी प्रोसेस से, उसी समय किसको बनाया गया है? अनुसूचित जाति कल्याण विभाग होता है जो मध्य प्रदेश का, उसका सचिव किसे बनाया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है श्रीमती रेणु तिवारी को, ऑप्शन नंबर 2 है सरस्वती तिवारी को, ऑप्शन नंबर 3 है वैष्णवी जी को और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, श्रीमती रेणु तिवारी जी को बनाया गया है अनुसूचित जाति। आपको काफी अच्छे तरीके से याद रखना है, यह अनुसूचित जाति है अर्थात शेड्यूल कास्ट है। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शेड्यूल ट्राइब एंड एक होता है शेड्यूल कास्ट। तो यह कौन सा है? यह शेड्यूल कास्ट का, यह अनुसूचित जाति कल्याण विभाग है और इसकी जो सचिव किसे नियुक्त किया गया है? रेणुका तिवारी जी को। तो आपको याद रखना है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम यहां पर दोनों को डीपली तरीके से डिस्कस करेंगे। श्री आनंद शर्मा मुख्यमंत्री के सचिव बने हुए हैं। राज्य शासन में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारी हैं, इनका लगातार इसके साथ पदोन्नति हुई है। 4 अधिकारियों को नवीन पदस्थापना आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें श्रीमती रेणु तिवारी को क्या बनाया गया है? मैंने आपको यहां पर बता ही दिया था, पहले हाईलाइट कर देता हूं। इनको बनाया गया है अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का सचिव। उज्जैन के संभागायुक्त कौन थे? श्री आनंद शर्मा, जिनको अब बना दिया गया है मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव। और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर के शिवम वर्मा को
आयुक्त नगर पालिका निगम ग्वालियर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खंडवा के रोशन कुमार सिंह को मुख्य पद अधिकारी पंचायत मुरैना के पद पर पदस्थापित किया गया है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यह जो नीचे के हैं यह उतने अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें केवल ध्यान रखना है श्रीमती रेणुका तिवारी जी पर और आनंद कुमार शर्मा जी पर। जब आप मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके मुख्य सचिव, उनके सचिव बनेंगे तो आनंद तो आ ही जाएगा। यह आपकी ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हैं, डीपली तरीके से आपके दिमाग में यह सेट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस की जीवन गाथा पर आधारित पार्क विकसित होगा किस शहर में? काफी इंपॉर्टेंट है ये। सुभाष चंद्र बोस जी आजाद हिंद फौज की इन्होंने स्थापना की थी, कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था और इनकी कार्यस्थली कहां पर थी? पश्चिम बंगाल। क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जो एनटीपीसी वगैरह रेलवे के जो क्वेश्चन होते हैं वह हमें इसी तरीके से कंफ्यूज किया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहां पर हुआ था, क्योंकि अधिकतम लोग यह सोचते हैं इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ होगा। नहीं दोस्तों, इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था उड़ीसा में। और उड़ीसा से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था 1935 का जो अधिनियम था, 1935 का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत इसे अलग कर दिया गया था। किससे अलग किया गया था दोस्तों? बंगाल से इसे अलग किया गया था। साथ ही साथ कुछ और राज्य थे जिनको अलग किया गया था, जैसे कि आप देखेंगे सिंध से पंजाब को अलग कर दिया गया था। कब अलग किया गया था? 1935 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उसके द्वारा इसे अलग कर दिया गया था। और यह 1935 का जो अधिनियम है यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज इट इज इससे लगभग 40 to 45% जो धाराएं थी, जो इसके जो कानून थे वह भारतीय संविधान में लिए गए थे। चलिए वह बात छोड़ते हैं, यहां पर हम फोकस करते हैं सुभाष चंद्र बोस की जीवन गाथा पर आधारित पार्क किस शहर में विकसित होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर, ऑप्शन नंबर 2 है भोपाल, ऑप्शन नंबर 3 है ग्वालियर और ऑप्शन नंबर 4 है उज्जैन। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका भोपाल। काफी इंपॉर्टेंट है, भोपाल अभी इस समय काफी अधिक चर्चा में है। चलिए आइए देख लेते हैं किन किन मुद्दों को लेकर यह चर्चा में रहा है। सबसे पहला देखते हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन गाथा पर आधारित क्या विकसित हो रहा है? पार्क यहां पर विकसित हो रहा है। तो पार्क से संबंधित हम सबसे पहला यहां पर देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिनके जन्मदिन पर 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाता है? सेवा दिवस मनाया जाता है। इनका जो जन्म मध्य प्रदेश के किस जगह पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था और भोपाल में इनकी क्या मूर्ति की स्थापना की गई है। यह एक फैक्ट हो गया भोपाल से संबंधित। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग भोपाल से संबंधित क्या है कि रानी कमलापति, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं बता चुका हूं, अब तक तो आपको याद हो गया होगा। इनके नाम पर मेले का आयोजन कहां पर किया जाएगा? भोपाल में किया जाएगा। और ग्वालियर में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इनके नाम का संग्रहालय स्टैब्लिश किया जाएगा। कहां पर स्टैब्लिश किया जाएगा? ग्वालियर में इनके नाम का संग्रहालय स्टैब्लिश किया जाएगा। इंदौर को आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश का जो द्वितीय, आपको याद होना चाहिए, दूसरा तितली पार्क है वह कहां पर है? इंदौर में है। लोमड़ी पार्क कहां पर है? इंदौर में है। आपको इस तरीके से इन चीजों को याद रखना होगा, एक दूसरे से लिंक करिए, तभी जाके आप इसी तरीके से आंसर दे पाएंगे। उज्जैन पृथ्वी का केंद्र भी माना जाता है, इसे अवंती कहा जाता था प्राचीन काल में, और इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी। उत्तरी जो राजधानी थी वह थी उज्जैनी, और आपकी जो दक्षिणी राजधानी थी उसे महेशमती कहा जाता था। तो यह सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इससे संबंधित। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, क्या है पूरी न्यूज उसको हम यहां पर देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस की जीवन गाथा पर आधारित पार्क होगा विकसित। मंत्री श्री विश्वास सारंग सुभाष नगर आरओबी के पार्क स्थल पर निरीक्षण किया। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हैं यह हमारे विश्वास सारंग जी, आज सुभाष नगर आरओबीसी के पार्क निरीक्षण किया। उन्होंने इस मौके पर अंग्रेजों से देश का मुक्त कराने वाले आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जीवन गाथा पर वृत्तांत पर थीम आधारित पार्क विकसित किया जाएगा। पार्क में उनके जन्म से लेकर आजाद हिंद फौज की यात्रा तक का पूरा जो जीवन है उसका सजीव चित्र उपलब्ध कराया जाएगा। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा, जो आदिवासियों का पूरा सचित्र मानव विकास का जो आप बोलते हैं, मानव विकास का सचित्र वर्णन मध्य प्रदेश में कहां पर किया गया? वह भी भोपाल में ही पार्क है, उसी में किया गया है। मानव का जो पूरा विकास है, शुरू से लेकर किस तरीके से हम आदि मानव से लेकर एक सभ्यता बने हुए हैं, यह सब कहां पर है? यह भोपाल में ही दोस्तों। तो यह सब आपको याद रखना। और कभी अधिकतम जो संग्रहालय हैं, अधिकतम जो पार्क्स हैं, वह भोपाल में ही है, क्योंकि भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है। अभी एक समय और भोपाल चर्चा में था, क्यों चर्चा में था चलिए मैं ही बता देता हूं, आप लोग ना बताएं, आप लोगों को पता होगा ही, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर टॉप की जो राजधानी आई है वो कौन सी आई है? भोपाल आई है। और हमारे इंदौर को लगातार चौथी बार मिल गया है, कौन सा अवार्ड मिल गया है? स्वच्छता का जो अवार्ड है वह मिल गया है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान वर्ष 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन गाजियाबाद, और ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर कुमार विश्वास गाजियाबाद, और ऑप्शन नंबर 3 है राधिका आप्टे मिर्जापुर, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर
कवि कुंवर बेचैन गाजियाबाद को दिया गया है 2019। काफी अच्छे से याद रखिए आप, 2019 किसे दिया गया है? डॉक्टर कुंवर बेचैन को 2019 से सम्मानित किया गया है। अब हम आगे देखेंगे कवि प्रदीप सम्मान, मैंने पहले ही बता दिया आपको 2012 में इसे शुरू किया गया था। अब हम देखते हैं कि 2020 से किसे सम्मानित किया गया, क्योंकि दोनों साथ में दिए जा रहे हैं। संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित, किस विभाग द्वारा यह स्थापित है? संस्कृति विभाग द्वारा। कौन सा संस्कृति विभाग? मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग। तो संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान वर्ष 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर कुमार विश्वास गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर शिवोम अंबर फर्रुखाबाद, और ऑप्शन नंबर 3 है दोनों सही, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर शिवोम अंबर फर्रुखाबाद। यह सब आंसर जो हैं यह गलत हैं और केवल सही एक है डॉक्टर शिवोम अंबर फर्रुखाबाद, और इसके पहले हमने देखा था कुंवर बेचैन गाजियाबाद। तो यह दोनों आपको याद रखना है, फर्रुखाबाद गाजियाबाद, इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। और एक ट्रिक आपको यहां पर मैं बता सकता हूं कि 2020 से सम्मानित किया गया है किसे? शिवोम अंबर जी को, और 2019 से किसे? बेचैन जी को सम्मानित किया गया है। तो वह हो गए बेचैन, क्योंकि उन्हें 2019 से सम्मानित किया गया, और फर्रुखाबाद अंबर जी को किससे? 2020 से सम्मानित किया गया। तो इस तरीके से कुछ भी ट्रिक आप बना के उसे अपने दिमाग में हमें सेट करना है, कि ताकि जब एग्जाम का टाइम आए वी कैन इजीली गिव आंसर व्हेनेवर वी सिटिंग इन एग्जाम हॉल। वी डोंट नीड टू पुट लेट्स ऑफ एफर्ट टू रिमेंबर दीज ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स। थैंक यू सो मच। चलिए आइए देखते हैं आगे, हम लोग देखते हैं हमारा इसका क्या है पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट। डॉक्टर कुंवर बेचैन एवं डॉक्टर हरिओम अंबर को राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान मिला। संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2019 विख्यात कवि कुंवर बेचैन गाजियाबाद और 2020 शिवोम अंबर फर्रुखाबाद को प्रदान किया जाएगा। अलंकरण समारोह 25 जनवरी 2021 को शाम 6 बजे रविंद्र भवन, कहां पर है ये? भोपाल में है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस समारोह में अलंकरण के साथ ही अखिल भारतीय कवि सम्मेलन भी होगा। कवि सम्मेलन में डॉक्टर, यह सब कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, यह भी सहभागी होंगे। और यहां पर हम देखते हैं राज्य शासन द्वारा इसे स्टैब्लिश कब किया गया था, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। 2012 में मंच की कविता के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध कवि और मध्य प्रदेश के बड़नगर में जन्मे। तो कहां पर इनका जन्म हुआ था? मध्य प्रदेश के बड़नगर में कवि प्रदीप का जन्म हुआ था। आप इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि कवि प्रदीप जी, क्योंकि इस तरीके के जो कवि होते हैं उनके नाम काफी बड़े होते हैं और वह काफी बड़े बड़े काम कर जाते हैं इस दुनिया में, तो आप उन्हें याद कर सकते हैं कि कवि प्रदीप का जन्म कहां पर हुआ था? बड़नगर। तो काफी बड़े नाम था इनका और काफी बड़े इनके काम थे, तो मध्य प्रदेश के बड़नगर में इनका जन्म हुआ था और 2012 में इनका जो पुरस्कार है इसे शुरू किया गया था। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले यह सम्मान किसको दिए गए हैं? श्री गोपाल दास नीरज जी को प्रथम बार दिया गया था, बाल कवि पैरागी को दिया गया था, श्री सोम ठाकुर को, और माया गोविंद, सुरेंद्र शर्मा जी, हरिओम पवार, श्री अशोक चक्रधर को सम्मानित किया जा चुका है। और इसमें 2 लाख रुपए और आयकर मुक्त राशि और प्रशस्ति पट्टिका और साल प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों इसकी राशि कितनी है? 2 लाख रुपए है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2012 में की गई थी। किसके नाम पर की गई थी? कवि प्रदीप के नाम पर की गई थी। और कवि प्रदीप कैसे थे? बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़ा इनका नाम था, तो बड़नगर में इनका जन्म हुआ था। और इस बार किसे दिया गया है यह अवार्ड? तो डॉक्टर कुंवर बेचैन और डॉक्टर शिवोम अंबर। अंबर जी को कब दिया गया है? शिवोम अंबर जी को दिया गया है 2020 और डॉक्टर कुंवर बेचैन को दिया गया है 2019। तो इस तरीके से आप इन्हें एक दूसरे से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। जैसा कि डेली बेसिस पर पूछता हूं मैं आप लोगों से क्वेश्चन, और हमारा आज का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के किस शहर में जैविक खेती इकाई स्थापित की गई है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर इसका आंसर दीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और सिवनी। इंदौर को मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, उज्जैन में मध्य प्रदेश के सबसे अधिक मेलों का आयोजन किया जाता है, और होशंगाबाद में मध्य प्रदेश के सबसे कम मेलों का आयोजन किया जाता है, और सिवनी में गुड़ी की गुफाएं पाई जाती हैं। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने इन जिलों से आपको बता दिए। अब आपको करना बस इतना है कि आपको बताना है जैविक खेती इकाई स्थापित कहां पर की गई है? मध्य प्रदेश की। दोस्तों साथ ही साथ यह भी बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, आपका एक हमारे लिए, आपकी तरफ से हमारे लिए दिया गया एक संदेश होता है, और हम काफी अधिक मोटिवेशन से और अधिक कार्य करने की कोशिश करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS and UPSC विद KK।